दोस्तों, सर्दियों में मूली आपको हर जगह मिल जाएगी। आप इसे खाते भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मूली के फायदे क्या है? मूली किन लोगों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? किस समय मूली खाने से फायदा मिलता है और किस समय मूली खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? मूली खाने के बाद हमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, इनके जवाब हमें पता ही नहीं है। लिहाजा हमने मूली को लेकर के एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट से आपको मूली के बारे में ऐसी गजब की जानकारी मिलेगी कि आपका मूली को देखने और खाने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। मेरा मकसद है आपको स्वस्थ रखना ताकि आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे मुस्कान। तो चलिए साथियों, आज मूली के बारे में हम आपको संपूर्ण विश्लेषण दिखाते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मूली हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है और सर्दियों में मूली खाने के कितने गजब के फायदे हैं। यह जानकारी खासतौर पर हमारे घर परिवार के बच्चों को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो जंक फूड और पैक्ड फूड की दीवानी है, जिन्हें खाने से हमें जुबान का टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मिलती हैं हमें बहुत सारी बीमारियां। दोस्तों, असल में मूली में विटामिन सी, विटामिन B6, रिबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, फाइबर और शुगर, इतनी सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती है। इसी वजह से ठंड के मौसम में मूली खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है। मूली के सेवन से खून की कमी दूर होती है, हमारी जो डाइजेशन, हमारा सिस्टम है, हमारी पाचन क्रिया जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ये मूली हमारी हड्डियों के लिए भी काफी असरदार है और मूली से सर्दियों में बढ़ता हुआ वजन कंट्रोल में रहता है। इसलिए आप सलाद में मूली खा सकते हैं, मूली के पराठे खा सकते हैं, मूली की भजिया खा सकते हैं, मूली को अचार के तौर पर भी खा सकते हैं। लिहाजा आप किसी भी रूप में मूली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मूली खाने से परहेज करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मूली नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। वो लोग कौन हैं? अब जरा इसे भी समझिए। साथियों, मूली की जो तासीर है वो गर्म होती है, इसलिए ऐसे लोगों को मूली खाने से परहेज करना चाहिए जिन्हें कम भूख लगती है या फिर अच्छे से भूख नहीं लगती, क्योंकि ऐसी स्थिति में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अगर किसी का पेट सूखता है तो उसे भी मूली नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों को गैस की समस्या होती है वे घी के साथ मूली खा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग ध्यान रखें कि कच्ची मूली खाने से इन्हें बचना चाहिए, वरना कई तरीके की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, हर चीज को खाने का अपना एक समय होता है। अगर फायदेमंद चीजों को भी समय बेसमय खाया जाए तो उसके फायदे कम मिलते हैं या फिर कभी कभी वो हमें नुकसान भी दे सकती है। इसी तरीके से मूली को अगर हम एक तयशुदा समय में खाएं तो इसके फायदे हमें काफी मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कभी भी हम खाली पेट मूली बिल्कुल ना खाएं। रात में भी मूली खाने से हमें बचना चाहिए। अगर मूली का बेहतर फायदा उठाना चाहते हैं तो हमेशा सर्दी वाले दिनों में ही इनका सेवन करें, यानी दिन के समय इनका सेवन करें। धूप में बैठकर मूली खाना फायदेमंद होता है। मूली खाने का सबसे सही दोपहर का समय होता है। साथियों, अब मैं आपको मूली खाने के साथ कुछ सावधानियों के बारे में भी बताता हूं जिन्हें बरतना बेहद जरूरी है। साथियों, ध्यान रहे कि कच्ची सब्जियों के साथ ही आप मूली खाएं। ज्यादा पकी हुई मूली खाने से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप मूली खा रहे हैं तो चलते फिरते रहें, एक जगह बैठकर मूली ना खाएं, क्योंकि घूमते हुए मूली खाने से बहुत अच्छे तरीके से ये डाइजेस्ट हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, मूली खाने के बाद दूध भी हम बिल्कुल ना पिएं, यानी दूध का सेवन एकदम ना करें मूली खाने के बाद। मूली खाने के बाद दूध पीने से हार्ट बर्न, एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर गलत समय पर मूली खाई तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। इसी मूली को सही समय और सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर ऐसा किया तो इसके फायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट हो सके और ऐसे ही काम के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे
उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।